अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी FST न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं ज़ैगम अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम निशानदेही। आपको जैसे कि पता है कि मेरे प्रोग्राम में हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं उनकी निशानदेही की जाती है, बताया जाता है उन मसलों के बारे में और उनके हल ढूंढने की कोशिश की जाती है। मेरे मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ दूसरे ढेर सारे मसाइल हैं, उनमें से एक मसला मनशियात का भी है। मनशियात के हवाले में मेरे मुल्क में इसकी अगर मेन वजह मैं देखूँ तो बेरोज़गारी का होना और मुल्क में लाकानूनियत का होना, क्योंकि इदारे तो बना दिए जाते हैं लेकिन उन इदारों में जो कार्रवाई होती है उन इदारों की, उसमें वो महकमे के लोग मुलव्विस हो जाते हैं इन जराइम पेशा अनासर के साथ। उनके साथ मिल के कार्रवाइयाँ जो करनी होती हैं, जो उनका राइट बनता है या जो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना होता है, उसमें कुछ लेन देन के मामले तय होते हैं और वो कार्रवाइयाँ रुक जाती हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज मैं अपने प्रोग्राम में इसी मसले को उजागर करूंगा और इस मसले के हवाले से मेरे साथ मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे बात करूंगा, जिन्होंने इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा जदोजहद की, जिहाद किया। मैं कहूँगा कि जिहाद किया, क्योंकि पिछले दिनों उन पर कातलाना हमला भी किया गया जिसमें वो शदीद ज़ख्मी भी रहे, हॉस्पिटल भी एडमिट रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें अब सेहत अता की है और आज वो मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अदनान जांबाज साहब, जिन्होंने मंशियात को लेके या इस मसले को लेके बहुत ज़्यादा काम किया है, मार्केट में, फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करवाने की कोशिश भी की और किया भी। इसी अंसर को देखते हुए उन पर कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2 माह पहले, एक कातलाना हमला किया गया जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने मंशियात के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है, ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की, उन पर क्रैकडाउन भी की है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जांबाज साहब, जो कि चेयरमैन हैं जानबाज ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर ट्रस्ट के भी, जो कि एक ऐसी NGO है जो मंशियात के ख़िलाफ़ दिन ब दिन बेहतर से बेहतर कार्रवाइयाँ कर रही है। तो जी नाज़रीन, अब बात करते हैं अदनान जांबाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जांबाज साहब, उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने अब आपको सेहत भी दी है, बेहतरी भी आई है। तो मैं आपसे पहला सवाल जो मेरा है आपसे वो ये है कि इस मुल्क में, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में, इतनी NGOs पहले काम कर रही हैं मंशियात के हवाले से, तो ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आई कि आपको एक नई NGO जो है वो उसकी बुनियाद रखना पड़ी, और इस NGO की आपने कब बुनियाद रखी और इस NGO का मेन मकसद क्या है? अल्लाह पाक की ज़ात ने हम सब भाई, जिसमें अख्तर साहब, राना अख्तर साहब, उनका शुक्र अदा करते हैं, राम मुजाहिद साहब, मलक मुजाहिद साहब और काफ़ी साथी हैं, इन सब ने मशवरा दिया कि कोई ऐसा अदारा या कोई NGO बनाई जाए जिसमें मंशियात, ख़ास तौर पर मंशियात में एक टीका, वो एक टीका खुद साख्ता टीका है। इसके अलावा एवल, लिंको, वो भी नशे के लिए, स्टीरॉइड है ना, नशे के लिए इस्तेमाल होते हैं। अताई डॉक्टर वो जब आपको इंजेक्ट करते हैं तो वो महसूस होता है कि वही हम दोबारा वही लगाएं। तो इसलिए तमाम दोस्तों ने मशवरा दिया कि एक ऐसी NGO हो जो सिर्फ़ और सिर्फ टीका माफिया, मंशियात में टीका माफिया के ख़िलाफ़ हम लोग ना जिहाद कर सकें। सब दोस्तों के कहने पर हमने एक NGO की बुनियाद रखी और जहाद फ़ीस बिलिल्लाह शुरू कर दिया। जी जांबाज साहब, अभी आपने बताया कि आपके चंद दोस्तों ने, जिन दोस्तों में आपने नाम भी लिया, आपने उन दोस्तों का जिन्होंने आपका साथ दिया इस NGO को बनाने में, तो मेरा पूछने का मकसद ये था कि इस NGO की आपने बुनियाद कब रखी, इसका स्टार्ट कब लिया, इसकी शुरुआत कब हुई, और ऐसी कौन सी मेन कॉज थी, कौन सी ऐसी वजह थी कि आप इस NGO की तख्लीक या इस NGO को बनाने का आपका मकसद क्या था? बेसिक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका मकसद क्या था, कि इस मकसद में आपके दोस्तों ने जिन्होंने साथ दिया वो ठीक है, आपने उनका तारुफ भी करवाया हमें, तो आपका मकसद क्या था बेसिक, और इसकी बुनियाद आपने किस सन में, कितनी देर पहले रखी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तकरीबन अरसा 3 साल पहले हमने NGO रजिस्टर करवाई है DO इंडस्ट्री से, ठीक है, जो अभी तक कंटिन्यू चल रही है। काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि फेक NGO, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसको चेक किया जा सकता है, हमारे पास इसकी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और वो दूसरा सवाल आपने किया कि इसको हमने क्यों बनाया। असल में हमने नहीं बनाया, मेरे अल्लाह ने काम लेने होते हैं इंसान से। बिल्कुल, बेशक, ठीक है, तो बस मेरे अल्लाह ने काम लेने थे हमसे। हमने तो आज तक डोनेशन भी नहीं लिया, इसको NGO को हम खुद ही चला रहे हैं, कुछ दोस्त हैं
उन्होंने नाम लेने से मना किया है, इसलिए नाम नहीं ले रहे। कुछ बिजनेसमैन है, तो फिर अल्लाह ने काम लिया है हमसे, जो भी लिया है। उस दिन जैसा कि आपने देखा होगा कि फायरिंग हो गई है, मैं और मेरे सेक्रेटरी अख्तर साहब जा रहे थे, उन्होंने मेरे पर फायरिंग की है, 5 फायर मुझे लगे हैं। उसके बाद वो अख्तर साहब पे फायरिंग करने लगे हैं, तो बस मेरे अल्लाह के हुक्म से उनके हाथ से गन नीचे गिर गई है और पुलिस ने उनको मौके से ना अरेस्ट कर लिया। जी बिल्कुल, मुझे भी पता चला कि आप पे एक कातलाना हमला हुआ कुछ अर्सा पहले। अल्लाह ताला ने आपको सेहत अता की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहा शुक्र अदा किया जाए। अभी आपने जब मंशियात के हवाले से आपने डिस्कस किया, तो इसमें आपने कुछ स्टीराइड का जिक्र किया कि स्टीराइड्स जो हैं, हमारी जो एनजीओ आपकी ये जांबाज ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो है, इसका मकसद उन स्टीराइड्स पे काम करना है या ओवरऑल पाकिस्तान में हमारे जितने मंशियात इस्तेमाल हो रही है, जिसमें गांजा है, अफीम है, पाउडर शेप में है, कोनेन है, या ये आइस वगैरह का आजकल बहुत ज़्यादा नशा किया जा रहा है, इन सारे लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, या जस्ट आप ये टीका माफिया, जिसका आपने बड़ा हाईलाइट भी किया टीका माफिया को, कि टीका माफिया जो है वो एक मखसूस टर्म है इस नशे की, तो उसी पे आपकी जो एनजीओ काम कर रही है, या ये जितने भी मंशियात के हवाले से जो लोग सरगर्म हैं हमारे प्यारे मुल्क में, जो नौजवान नस्ल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारों के ख़िलाफ़ आपकी एनजीओ क्रैकडाउन करती है, कार्रवाई करती है, या जस्ट सिर्फ टीका माफिया के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं आप? असल में मंशियात में तो काफ़ी चीज़ें जो आपने नाम ले दी हैं। असल में ये जो टीका माफिया है ना, ये सरेआम सेल आउट कर रहे हैं मेडिकल स्टोरों में, मुख्तलिफ जगह पे, कह सकते हैं कि इसकी जो सेल है वो आसान है, सेल आसान है और ये सबसे ख़तरनाक है। स्टीराइड में ही है, देखिए कोई एवल भी स्टीराइड है। एवल तो जर्मन कंपनी ने मेरा बंद ही कर दिया, एवल नहीं आ रहा, एवल टाइप कह सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरह अपना ये जो डोर नाम रखा है, डोर, ठीक है, ये खुद साखता है, ये खुद बनाते हैं। अच्छा, ये पाउडर भी डाला जाता है इसमें, यानी कि एक्चुअली असल में ना मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना ये पागल बना रहे हैं, हम सबको पागल बना रहे हैं ये मंशियात जो ग्रोह। कैसे? ये एक लिक्विड हीरोइन कह लें, सही, ठीक है, वो टीके की शक्ल में आ गई है, तो इंजेक्ट हो गई, तो कहते हैं ये अपना ना मेडिकल की मेडिसिन है, कोई कंपनी तो बना नहीं रही, ठीक है। अच्छा, ये मंशियात की कि नई किस्म है, सरेआम सेल आउट हो रही है, सही है, सरेआम। महकमा हेल्थ वाले वो चलान ही नहीं करते। देख 6-7 साल से हम वर्क कर रहे हैं, 4 साल हो गए हमारी एनजीओ को बने, हमने इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने साथियों को भी इनके अंदर एडजस्ट किया। अच्छा, इस माफिया में एडजस्ट किया, सही। हमने इनसे पैसे भी लिए, क्यों? हम इनका हिस्सा बन गए। बहुत से दोस्त कहेंगे ले हमने तो इनको पैसे भी देते रहे हैं, हाँ भी पैसे लिए हैं, क्योंकि हमने ये काम भी किया, बिजनेस भी किए। इतनी मालूमात, इसीलिए हमारे पास इतनी मालूमात है, गोली मारने की जरूरत इसलिए पेश आई मुझे। इतना बड़ा मैटर ना होता, मालूमात है तो वो चाहते हैं ना। मैं आपकी बात टूकूंगा कि आप की जो एनजीओ है वो ठीक है, आपकी बात कि आप, पहली बात तो ये कि आपने बताई कि नाज़रीन इन बात पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि इन्होंने बताया कि स्टीराइड जो हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं, हमारे डॉक्टर्स हमें लिख के देते हैं, या मेडिकल स्टोर्स पे जो स्टीराइड्स अवेलेबल होती हैं, उन्हीं स्टीराइड्स में मंशियात का इस्तेमाल करके, यानी कि लोकल मेड ये चीज़ें, किसी कंपनी की चीज़ नहीं है ये लोग खुद से यहाँ खुद साख्ता एक इनकी कह लें कि उन्होंने एक रेसिपी तैयार कर ली है, जिसमें वो मंशियात, पाउडर, अफीम या दूसरी ऐसी चीज़ें जो है उनका इस्तेमाल करके उन स्टीराइड्स के साथ नौजवानों में वो तकसीम किया जा रहा है। सहारा उस स्टीराइड का लिया जा रहा है, मेडिसिन कंपनीज़ का लिया जा रहा है, मेडिकल स्टोर्स का लिया जा रहा है, लेकिन असल में वो मंशियात है। मतलब इनके कहने का ये है कि इसमें महकमा हेल्थ भी पूरी तरह इन्वॉल्व है। तो सोचने वाली बात है। मैं तो पहले बात कर चुका कि हमारे मुल्क में इदारे तो हैं, लेकिन उन इदारों की कार्रवाइयाँ बहुत महदूद होती हैं। पता नहीं, समझ नहीं आती कि उन इदारों को कौन रोक सकता है। 2 ही वजूहत हो सकती हैं, या तो असर व रसूख, या दूसरी बात होती है पैसा। तो अभी जांबाज साहब रोशनी डाल रहे हैं इन सारे इश्यूज़ पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस मसले के हवाले से आपको पूरी निशानदेही कर सकूँ, पूरा मामला आप तक जो है वो क्लियर कर सकूँ कि असल में ये चीज़ है क्या। दूसरी, जांबाज साहब अभी आपने एक बात कही, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक तरफ तो आपकी एनजीओ इस हवाले से, इसके क्रैकडाउन के हवाले से काम कर रही है,
तो आपने फिलबदी एक इकरार भी कर दिया अभी कि आप इस सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक किस्म का आपका, मैं अगर इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो आपका इकबाल जुर्म भी है ये, कि आपने जी इस सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व किया। ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे ताकि अच्छा, लोगों को तो पता मैं चले। आपको बताता हूँ ज़रूरत कैसे पेश आई। सुनता जा शर्माता जा, बिल्कुल सही। एक एप्लीकेशन महकमा हेल्थ में मैंने बराए कार्रवाई के लिए दी। वो कहते यार पुलिस के पास जाओ, ये तो एक मंशियात है, रजिस्टर नहीं है। हम पुलिस के पास गए, पुलिस वाले कह रहे हैं यार ये तो महकमा हेल्थ इन्वॉल्व है। हमने देखा यार पुलिस वाले भी पैसे ले रहे हैं, महकमा हेल्थ वाले भी पैसे ले रहे हैं। पैसे ना ले रहे होते तो वो कई सालों से एक माफिया की बात कर लें, वो कैसे बेच सकता है, कैसे सहूलतकारों को मुहैया कर सकता है। तो हमने अपने ना कुछ ख़ास दोस्तों को इसमें एडजस्ट किया। एडजस्ट करके हम देखना चाहते थे ये चीज़ क्या है। हमने इसको बनता भी देखा। हम पेशावर तक पहुंच गए हैं, जो लोग इनको बनाते हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल, कौन कौन इन्वॉल्व है। जब तक हम इनमें शामिल ना होते तो हम ये सब कुछ जान नहीं सकते थे। यानी कि आपके कहने का मकसद ये कि इस गंदे सिस्टम की निशानदेही करने के लिए, इस गंदे सिस्टम को ओपन करने के लिए, इसके सोर्स तक पहुंचने के लिए आप इसमें इन्वॉल्व हुए, जस्ट इसको चेक करने के लिए कि ये सोर्स कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से ये काम शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है। आपका इन्वॉल्व होने का मकसद जस्ट यहाँ तक था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। बिल्कुल देखिए, पहले तो हमें पता ही नहीं चल रहा था पहले साल ये है क्या चीज़ है। कभी आपने सड़कों पे देखा लोग, बिल्कुल लोगों का हाथ देखा, मरते हुए जख्म देखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने नई ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट जी जी के मेंबर देखे, वो जहाँ पे खड़े हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, इनको सिरिंज वगैरह, इनकी ट्रीटमेंट, इनकी इलाज करवा रहे हैं। उनसे पूछें, जाके देखें क्या हाल है, कितनी तादाद में नशाइयाँ हैं, कौन कौन बेच रहे हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी ना कार्रवाई जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ज़ाहिर है आप जिहाद कर रहे हैं, आपकी एनजीओ जिहाद कर रही है, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और दुआगो होंगे कि आपके साथ जो इन्वॉल्व महकमे इस हवाले से जिनका ये कार्रवाई करना बनता है वो भी आपका इस मामले में साथ दें। तो अभी जांबाज साहब ने बताया जी महकमा हेल्थ के बारे में भी कि महकमा हेल्थ को हमने दरख्वास्त दी तो उन्होंने कहा जी कि पुलिस के पास जाएँ, ये पुलिस केस है। पुलिस के पास गए तो उन्हें जवाब दिया गया कि ये महकमा हेल्थ का केस है। बात वहीं पे है कि यहाँ सिस्टम पूरे का पूरा ख़राब है। पूरे के पूरे सिस्टम में ऐसी भेड़ें, ऐसा माफिया घुस चुका है कि जो हमारे मुल्क को तबाह और हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो जांबा साहब, अब इस एनजीओ के तहत आप जो काम कर रहे हैं तो इसके कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आने शुरू हुए, या यही जो आपको पहला इनाम या पहला तोहफ़ा इस मुल्क की खिदमत करने के लिए दिया गया कि आप पे कातलाना हमला किया गया। उस कातलाना हमले के बारे में भी बात करूंगा मैं आपसे कि कौन लोग थे, किन्होंने वो कातलाना हमला करवाया आप पे। पहली बात तो ये कि इस एनजीओ के रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। जी रिज़ल्ट तो आपने देख ही लिया माशाल्लाह, जो 5 गोलियां मारी हैं ना उन्होंने। यानी कि पहला रिज़ल्ट यही, पहला आपको इनाम ये मिला है, वो भी बगैर चलो पूछ लेते या बता देते या सामने से मार लेते। सही है, ठीक है, पीछे से फायर मारे हैं, रात को मारे हैं, फिर मान भी कोई नहीं था, सभी अलग उठा रहे हैं मेरे पास आके। ठीक है, फल भी वही लेके आ रहे हैं भाई, सही बात है। नहीं तो खिदमत बड़ी की है, फल भी दिए हैं इन्होंने मुझे खाने के लिए, जल्दी से सही हो जाए। हैं कैसा माफिया, ये टीका माफिया, हलब भी उठाए हैं तो हमने ये फायर नहीं लगवाए। रिकॉर्डिंग हमारे पास है, रिकॉर्डिंग अभी आपको ये सिटी फैसलाबाद न्यूज़ HD मैंने इनको दिए हैं, सिटी FSD न्यूज़ की टीम को मैंने दिए हैं। इनके एडिटर वो एडिटिंग करेंगे, वो लाइव सीन है जहाँ पे मैं नहीं बोल रहा, मुझे तो फाइल लगे हुए हैं। अवामुल नाज पुलिस को बता रही है, SHO मौजूद है, DSP मौजूद है, किन लोगों ने फाइल मारा वो भाग गए। क्योंकि मुझे तो कुछ दिन पहले वसूल हुए हैं, किसी ने वो मूवी बना रहे थे ना जैसे लोग टिकटॉक पे लगाते हैं, जी, लोग एंजॉय कर रहे थे, मैं गिरा हुआ था, फाइल लगे हुए थे, मुझे अपनी परेशानी थी। ठीक है, वो पुलिस को वही बताए जा रहे थे, उन्होंने नाम लिए हैं, वो रिकॉर्डिंग के अंदर नाम है सारे। ठीक है, वो किराए के कातिल हैं, ठीक है, शूटर हैं, जिस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। IG साहब लाहौर ने पर्सनल
अच्छा, आपने इस पे FIR हो गई है? FIR हो गई है, IG साहब ने इस पर पर्सनल एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सही। पर्सनल काम हो रहा है, उनकी खुफिया टीम में इसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया है, तो वो अपना बहुत तेज़ काम कर रही हैं और अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, मुझे सिक्योरिटी भी मिल गई है। ठीक है, मैं पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए ताकि मज़ीद मुझे नुकसान से मैं बच सकूँ जानी। बाकी वो बात तो ये है ना कि जहाज़ शुरू है, शुरू रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह वो जो पैसों की बात है ना यार, वो सुनता जा शर्माता जा, कोई बात नहीं। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर भाइयों के पास भी 4-4 लाख के मोबाइल हैं, कभी मानते हैं 70-80 हज़ार तनख्वाह है, 4 लाख का मोबाइल है, वो भी 2-2। सही है यार, हमने तो किसी मकसद के लिए पैसे लिए हैं ना, मेरे पास सबूत है। हमने जब काम शुरू किया तो हमने बताया था, ये हमारे पास सबूत है। मेरे एंटी नारकोटिक्स पे भी मेरी कंप्लेन है कि चल रही है। ठीक हो गया, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया हुआ है। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, आप सब दुआ करें हमारे लिए, NGO के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया, ताकि ना हम, ये बहुत नेक काम है, बल्कि मैं तो सबको कहता हूँ, सबको कहता हूँ, ठीक होगा। आप सिटी फैसलाबाद न्यूज़, सिटी FSD न्यूज़ से बात करें, आप उनसे रब्ता करें, आप भी मेंबर बने ना, हमारी टीम का हिस्सा बने। बिल्कुल। कल आप भी, आपके बच्चे भी, मैं मजाक नहीं कर रहा, इनके सहूलतकार बहुत तेज़ हैं। ये एक एवल से शुरू करते हैं, एवल एलर्जी का टीका है, एवल स्टीरॉइड, एक टीके से शुरू करते हैं, फिर आराम ही उसी से आता है उस बीमारी का। या ताई डॉक्टर जो हैं, ठीक है, एवल से शुरू हो के वो जो ख़ास डोर पे आदमी जाता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, हमारी सर्च है। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टरान भी मेरे भाई हैं, उनसे लड़ते भी रहते हैं, चाय भी पी लेते हैं। लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी लड़ाई है कि काम करें, करप्शन पकड़ें। पुलिस वाले भी भाई हैं, बात तो लड़ाई तो करप्शन की है। मेरे फाइल लगे हैं, सभी पूछने आए हैं, मेरे घर पे आए हैं, मुझे पूछा उन्होंने क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो। सभी आए हैं, नाम नहीं लेना चाहता, सभी काफ़ी अफसरान आए हैं। ठीक है, और नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे फल आपने बहुत खिला दिया, आपका शुक्रिया। पैसे भी दिए हैं, चलो इलाज करवा लो, वो भी आपका शुक्रिया। लेकिन ये करप्शन ख़त्म करनी है। पैसे मैंने इस मद में नहीं लिए, सब लोगों ने हलफ दिया है कि मैं हमने फायर नहीं मरवाए। ठीक है, तो वो तो आप चलो फल खा लो फिर ठीक हो जाओ, ताकि दोबारा फायर मारने होंगे ना उन्होंने। जी जांबाज साहब की जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, आप भी देख रहे हैं ये मेरा प्रोग्राम निशानदेही प्रोग्राम है, इसमें मैं मंशियात के हवाले से जो हमारे मुल्क का मेन मसला है, हमारी नौजवान नस्ल की तबाही का जो मसला है, उस पर हम बात कर रहे हैं। जांबाज साहब के इस जिहाद में इनकी लड़ाई लोगों के साथ नहीं है, इनकी लड़ाई हमारे मुल्क के गंदे सिस्टम के ख़िलाफ़ चल रही है। उस सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जांबाज साहब दुआएं भी आपके साथ हैं, और जहाँ तक हो सका हमारा इदारा सिटी FSD न्यूज़ भी आपके साथ इंशाल्लाह पूरा ताउन करने की कोशिश करेगा। बल्कि आपका पूरे इस सेगमेंट को लेके हम कोशिश करेंगे कि चलें कि दिन ब दिन जो इसमें बेहतरी आ रही है, या जो आपको मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है, उसमें हमारी, अगर हमारे इदारे की कोई रहनुमाई हम आपको दे सके तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरी ये ना एक रिक्वेस्ट है बिल्कुल आपके इदारे से, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी, वो जोश में मैं ना होश खो गया, शुक्रिया नहीं अदा किया, आपने मुझे मौका दिया। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो सिटी फैसलाबाद न्यूज़ बड़ा एक अच्छा चैनल है, सिटी फैसलाबाद न्यूज़। तो असल में मेरा जो मैसेज है ना कि बहुत पैसा कमा लिया है टीका माफिया ने, अभी कोई खुदा का खौफ करे, बस कर दो। तो अभी क्या फ़ायदा है, करोड़ों रुपए तो आपने कमा लिए हैं, तो अभी बस करो, खुदा का खौफ कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब ये मिशन हमने शुरू कर दिया है, मेरे मीडिया वाले भाई भी मेरे साथ हैं सारे इंशाल्लाह, फिर मेरे पुलिस वाले भाई भी मेरे साथ हैं। SP साहब ने उन्होंने मुझे कहा यार हम छोड़ेंगे नहीं, SP लैलपुर राम साहब ने। ठीक है, हेयरिंग थी, उन्होंने ना एक टीम मेंबर के लिए, एक टीम बनाने के लिए DCO साहब को उन्होंने एक लेटर लिखा था, जिसके बाद मुझे ये फाइल लगे हैं 7-8 दिन बाद, जिसकी FIR वगैरह कुछ सबूत मैंने दिए हैं, वो अपना TV चैनल वाले क्लिप आपको दिखा देंगे। बाकी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि टीका माफिया वालों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है तो टीके से। इसमें महकमा हेल्थ वाले गुस्सा ना करें,
तो वो मेरे भाई हैं, ठीक है, हमने बैठ के इकट्ठे चाय भी पीते हैं, ठीक है। आपसे तो कोई लड़ाई नहीं है ना, टीके से लड़ाई है ना यार। कुछ ख्याल कर लो, खुदा का खौफ करो। कितना खाना है, खा तो लिया है, इतने आईफोन घर बना लिए हैं ड्रग इंस्पेक्टर ने भी, और क्या करोगे यार। बस करो, पेट ख़राब हो जाएगा, खुदा का खौफ करो यार। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात की जांबाज भाई ने कि बस कर दें, पेट ख़राब हो जाएंगे, कब तक खाते रहेंगे, इस मुल्क का सोचें। तो जहाँ तक जांबाज भाई ने एक बात की कि मैंने टीवी चैनल को भी, हमारे टीवी चैनल को भी उन्होंने कुछ प्रूफ दिए। मैं, हमारी पूरी टीम, सिटी FSD न्यूज़ की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं अभी से इस टीका माफिया के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा साथ देंगे, बेनकाब करेंगे उन भेड़ों को, उन जराइम पेशा अनासिर को जो इसमें मुलव्विस हैं जांबाज भाई के साथ। और इनकी जो वेलफेयर है, जांबाज ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, उसका भी पूरा साथ देगा हमारा ये चैनल, हमारी ये पूरी टीम। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस मुल्क से जहाँ तक बुराई का ख़ात्मा करने में हम अपना किरदार अदा कर सकें, इंशाल्लाह अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने बात की, आपने बात सुनी जांबाज भाई की, वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अब बारी है आपकी और मेरी अपना हिस्से का काम करने की। मैंने निशानदेही कर दी एक और जुर्म की, निशानदेही कर दी एक और मसले की। अब इस मसले को ख़त्म करने में आपने, हमारे मुतल्लिका इदारों ने, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की आवाम ने मिल के कोशिश करनी है, अपने हिस्से का काम करना है। बहुत शुक्रिया। जैगम वास को अपने मेहमान जांबाज अदनान जांबाज के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मिलेंगे किसी और मौजू पे, किसी और मसले पे नेक्स्ट प्रोग्राम में। शुक्रिया। इंशाअल्लाह।